धर्म स्नेही बंधु, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहली टॉप पर पहुंच गए, दूसरी टॉप पर पहुंच गए। बिजली कड़कते हुए दिखाई दे रही है। एहसास हो रहा था वो नन्ही नन्ही बारिश, वो नन्ही नन्ही बूंद और झरनों की आवाज, वो पक्षियों का चहकना, वो श्री चंदा प्रभु भगवान की टॉप पर भीड़, जहां पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती लड्डू के लिए। भगवान आदि कुमार, तीर्थंकर बालक आदि कुमार जब गर्भ में नहीं आते, उससे पूर्व 6 महीने पहले ही रत्न वृष्टि हुआ करती है। और जैसे ही गर्भ में आ जाते हैं 9 माह तक रत्न वृष्टि होती है। 15 माह तक देव रत्न वृष्टि करते हैं। माता मरु देवी की सेवा में अष्ट कुमारियां, 56 कुमारी देवियां माता की सेवा में लगी होती है। कोई अष्ट कुमारी पैर दबा रही है तो कोई हवा कर रही है, कोई भजन सुना रही है, कोई कीर्तन कर रही है। ऐसे ऐसे और 56 कुमारी देवियां आपने पंच कल्याणक के माध्यम से देखी होंगी। जब माँ की सेवा में आती है तो क्या कहती है वो, माँ मैं आपके लिए स्वर्ग से सुंदर सुंदर पूजन के सामग्री लाई हूँ। माँ मैं आपके लिए सुंदर सुंदर जाप लाई हूँ। माँ मैं सुंदर सुंदर पूजन का सेट लाई हूँ। माँ मैं सुंदर सुंदर शास्त्र लाई हूँ। ऐसे जब माता की सेवाओं में वो 56 कुमारी देवियां माता की सेवा में तत्पर रहती है। और जैसे ही भगवान का जन्म हो जाता है, वह सौधर्म इंद्र एक कलशे से नहीं, 2 कलशों से नहीं, पूरे पूरे 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात। आप तो अपने बच्चे का नमन, अगर सर्दी होती है तो ड्राई क्लीन कर देते हो। तुम्हारे बच्चे को सर्दी लग जाएगी, निमोनिया हो जाता है, जरा सा पानी में रह गया तो, और वहां तीर्थंकर बालक का अभिषेक 1008 कलशों से। कितना सुंदर वह नजारा। और भगवान का जब जन्म होता है तो 10 अतिशय घटित होते हैं। अत्यंत सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, भगवान को पसीना नहीं आता, अतुल्य बल के धारी होते हैं। ऐसे 10 जन्म के अतिशय होते हैं। जब भगवान कुछ समय, कुछ काल तक राज्य शासन आदि आदि करते हैं, विवाह हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं और विवाह हो जाता है। भरत बाहुबली जैसे 101 पुत्र और ब्राह्मणी सुंदरी 2 पुत्रियों को जन्म देते हैं। तीर्थंकरों के पुत्रियां नहीं होती, पर ये किस कारण से?
किस कारण से पुत्री हुई? हाँ, हुंडापसरणी काल से पुत्रियां, और वह पुत्रियों को जब पता चलता है, जब विवाह के योग्य हो जाती हैं, तो पता चलता है कि हमारे पिताजी तो 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, मोक्षगामी हैं। हमारे पिताजी किसी के सामने झुके नहीं। वो ब्राह्मणी सुंदरी कह देती हैं, हे पिताजी, हम आपके चरणों में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। हम आपके मस्तक को कभी झुकने नहीं देंगे, और अपने पिता के मस्तक को झुकने नहीं दिया। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके और मुख्य गृहिणी आरिका बनी। और भगवान को वैराग हो गया, ये राजपाट सब छोड़ दिया, भरत बाहुबली को राज्य सौंप दिया और चले गए तप के लिए। जब गर्भ में आए तब भी देवों ने रत्न बरसाए, जब जन्म हुआ तब भी रत्न बरसाए, अभिषेक किया, और तप की जब बारी आई तब देवों ने कहा कि सब चीज हमें सौभाग्य मिला है, इस पालकी उठाने का सौभाग्य भी हमें मिले। तब बारी आती है मनुष्यों की। मनुष्यों की महिमा कहाँ बतलाई? जब संयम का अवसर आया। देव देख रहे हैं पालकी कौन उठाएगा, पालकी हम उठाएंगे। मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, देव कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। लेकिन जो संयमी होते हैं, जो संयम को धारण करते हैं, संयम से ही मनुष्य की बड़ा बताया गया है। संयम की महिमा बड़ी है, त्याग की महिमा बड़ी है, तप की महिमा बड़ी है, और मनुष्यों को ये सौभाग्य मिलता है। भगवान मुनि व्रत धारण कर लिया। 3 ज्ञान के धारी तो वो जन्म से ही होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 सुज्ञान के धारी जन्म से ही होते हैं। और जैसे ही दीक्षा लेते हैं, कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है? मना पर्याय ज्ञान। 4 ज्ञान के धारी हो गए। 6 महीने तक विधि नहीं मिली। 6 महीने ध्यान में लीन, और 6 महीने तक विधि नहीं मिली। 1 माह, 1 साल, 1 वर्ष और कुछ माह के बाद आहारचर्या पे उठते हैं। किसी को पता नहीं कैसे पड़गान होता है, कैसे पड़गान करें। वहां राजा महाराजा पड़गान कर रहे हैं। कोई कह रहा है महाराज हमारी कन्या को ले लो, महाराज हमारे महलों को ले लो, महाराज हमारी कोठी ले लो, महाराज हमारा जेवर ले लो, महाराज ये ले लो, महाराज वो ले लो। लेकिन महाराज का पड़गान नहीं होता, क्योंकि अब वो महाराज नहीं है, अब तो वो मुनिराज है। और मुनिराज का पड़गान राजा श्रेयांश और राजा सोम को प्राप्त होता है। वह राजा सोम, राजा श्रेयांश कितने पुण्यशाली होते हैं, जो प्रथम आहार आदि कुमार, मुनि आदि कुमार को देने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आहार दान का फल स्वर्ग, भोगभूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। तब संयम धारण करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष कहाँ से जाते हैं? कैलाश पर्वत से। 19 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष गए? सम्मेश शिखर जी से 5 तीर्थंकर, 5 या 4 तीर्थंकर
20 तीर्थंकर। हाँ, हम यही तो सुनना चाह रहे थे आपसे कि आप सो रहे हैं या आप जग रहे हैं, आपको जानकारी है या नहीं। 20 तीर्थंकर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए और 4 तीर्थंकर अन्य क्षेत्र से गए। सबसे पहले श्री आदिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? कैलाश पर्वत से। दूसरे वासुपूज्य भगवान चंपापुर से। और तीसरे नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से। और चौथे महावीर भगवान पावापुर से मोक्ष गए। ऐसे 4 तीर्थंकर 4 सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए और 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी, शाश्वत सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए। कि आज महिलाओं का ही बोलबाला है, आज महिलाओं का ही बोलबाला है, क्योंकि मातृ शक्ति अद्भुत शक्ति, मातृ शक्ति अद्भुत शक्ति। कभी कभी हम ऐसे ही जोक में, ऐसे ही आपको हंसने हंसाने के लिए एक जोक सुनाते हैं। आज सुनाए क्या है? एक कुछ लोग पुरुष वर्ग बैठे हैं, ध्यान से सुनना भैया लोग, आपके लिए ही है। जितने भी भैया लोग बैठे हैं आपके बारे में बोल रहे हैं। हमें किसी ने कहा था कि ये सारे भैया अपनी श्रीमती जी से डरते हैं, ऐसा है क्या? क्यों बाबूजी, आप श्रीमती जी से डरते हो क्या? नहीं डरते? जेके जैन साहब जी, सभी लोग डरते हैं नहीं डरते? डरते हैं। कहो कोई तो कहो कि हम नहीं डरते, तब उसका जवाब दें हम क्यों डरते हैं। कोई एक व्यक्ति खड़ा होके कहे कि मैं नहीं डरता है? देखो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, आप कैसे कह रही हो कि नहीं डरते? इतने सारे लोगों में किसी की हिम्मत नहीं है खड़े होने की, कोई तो खड़े हो जाओ। है कोई जो कहे मैं नहीं डरता? एक सभा में एक व्यक्ति खड़े हो गए, कहने लगे मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। तो हमने कहा आ जाओ इधर। कहने लगे हाँ माता जी मैं नहीं डरता। तो मैंने कहा तुम भी डरते हो? कहने लगे नहीं डरता। मैंने कहा डरते हो? कहने लगा नहीं डरता। ये भी कोई बात है, नहीं डरते? अभी तो शांत इसलिए से बैठे हो क्योंकि शाम को रोटी नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे उनके सामने नहीं कह रहे हो, पीछे आके मुझसे कहते हो माता जी मैं नहीं डरता किसी से। तो हमने कहा आज तुम्हारी श्रीमती जी के सामने ही बताएंगे कि तुम कैसे डरते हो। तो 39 साल हो गए शादी, सगाई हुए, पक्का हुए भैया, शादी हुए कितने साल हो गए? 39। एक साल में ही सगाई भी हो गई, पक्का भी हो गया, सब कुछ हो गया। आप कह रहे थे मैं नहीं डरता, तो राजेंद्र भैया जब आप शादी करने के लिए गए थे तो पूरे लश्कर, ग्वालियर, दिल्ली, पूरे शहर को क्यों लेके गए थे? जब आप डरपोक नहीं थे तो आप शेर की तरह जाते, अकेले जाते और अकेले आते। पर नहीं भैया, आप डरपोक थे इसलिए पूरे लश्कर को लेकर के गए थे, और आपकी श्रीमती जी शेर नहीं थी, वो वहां से अकेली आई थी। आई थी या नहीं आई थी? अब ये सारे के सारे पुरुष वर्ग डरपोक है, ये सोचते हैं कि कहीं मैं बच के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, इसलिए पूरे लश्कर को लेके जाते हैं। और जितनी भी यहाँ शेरनी बैठी हैं, ये कहती हैं हम शेरनी हैं, हम 2 कुल की लाज रखती हैं, हम पितृ पक्ष की भी लाज रखते हैं और हम ससुराल पक्ष की भी लाज रखते हैं। तुम पूरे लश्कर को लेके आओ, पर हम दोनों कुलों को जैन धर्म और धर्म में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये हमारी शेरनियां। तो वैसे ही महिलाओं का जमाना है और महिलाओं का बोलचाला है, मातृ शक्ति है। कहते हैं नारी निंदा ना करो, नारी गुण की खान, और नारी से पैदा हुए 2400 भगवान। कुछ लोग कहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ इस चीज को क्योंकि कुछ लोग नए नए आते हैं, तो कुछ कई बार कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि
नारी का कोई घर नहीं होता, कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, पर मैं कहती हूँ औरत के बिना कोई घर नहीं होता, औरत के बिना कोई। बहुत से लोग कहते हैं लड़कियां पराई होती है, बेटियां पराई होती हैं। जब माँ के घर जन्म लिया तो कह दिया पराई है, पराए घर जाएगी। दादी ऐसा ही है ना, है? और जब सासू के घर जाती है और कोई गलती हो जाती है तो सासू कहती है पराई है, पराए घर से आई है। क्या कहे? तो जब सासू ने भी कह दिया पराई है और माँ ने भी कह दिया पराई है, तो फिर दिवाली की सफाई क्यों कराई है? दिवाली की सफाई क्यों कराई है? जब मेरा घर यहाँ पे भी नहीं है, मेरा घर वहां पे भी नहीं है, तो जब कोई कहे कि बेटी पराई है तो वो आसमती के पास आई है। उसका घर आसमती माता जी के पास घर है, यहाँ पे परायापन छूट जाता है। तो कहते हैं कि माँ ही सबसे बड़ा शब्द है और माँ में पूरा संसार समाया हुआ है। नारी चाहे तो सरस्वती बन जाए, नारी चाहे तो सरस्वती बन जाए, नारी चाहे तो दुर्गा बन जाए, नारी चाहे तो दुर्गा बन जाए, और नारी चाहे तो काली बन जाए, नारी चाहे तो काली बन जाए, और नारी चाहे तो मरुदेवी बन जाए, नारी चाहे तो मरुदेवी बन जाए, नारी चाहे तो सती सीता बन जाए। ये नारी के हाथ में है। इसलिए आपने अन्य धर्मों में भी नारी का सम्मान देखा होगा। जब भी बोलते हैं सीताराम, किसका नाम आता है? राधे श्याम, राधा का नाम आता है। माँ का लाल कैसा हो, पिता का लाल बोला किसी ने आज तक? है नहीं बोला, माँ का लाल ही बोला है। तो इस माँ की हमेशा महिमा को जानना चाहिए, और माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हमें माता पिता का सम्मान सदैव करना चाहिए। माता पिता के उपकार हम कितने भी जन्म धारण कर ले तो भी हम माता पिता के उपकार नहीं चुका सकते। इसलिए हमें माता पिता के संस्कारों को जीवित रखना चाहिए। आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं, और ये बचपन में आ रहे हैं। जब हमारे बचपन के संस्कार डले हैं तो आप और हम यहाँ बैठे हैं, और हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेगी। हमारे मंदिरों की सुरक्षा होगी, हमारे जिलालों की, ग्रंथालयों की, विद्यालयों की, हमारी बहन बेटियों की, परिवार की, समाज की, देश की, राष्ट्र की रक्षा जब ही कर सकेंगे जब हम अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा सकेंगे। जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। हम भी यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आपके निर्वाण महोत्सव पर लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे ही भगवान हम सबको भी एक दिन निर्वाण की प्राप्ति हो। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।